हमारा चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त कर देंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपका पार्ट 2 में ख़त्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, क्लास ही कट हो गया था, तो आज पार्ट 3 लाना पड़ रहा है। लेकिन आज रिवीजन भी करवा देंगे बहुत जल्दी, जो है सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म भी हो जाएगा और रिवीजन भी करवा देंगे। और कल फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा देंगे। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग तैयार हैं, जल्दी बताइए। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन हम स्पेशल भेजते हैं। लोग ये भेज देते हैं नोटिफिकेशन स्पेशल। देखिए नोटिस गया, एक ठो नोटिस भेजे हैं, नोटिफिकेशन गया, देखिए एक ठो नोटिफिकेशन भेजे होंगे। चलिए बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को स्टार्ट कीजिए। सर स्टार्ट करते हैं। ऊंची दुकान फेंकी पकवान, ऊंची दुकान फेंकी पकवान मतलब कहाँ ऊंची दुकान फेंका पकवान लग रहा है, बताइए। दिवेश कुमार जी क्यों रो रहे हैं, बताइए। नवादा में नोट्स कब आएगा सर? 3 दिन हो गया है। नोट्स आ जाएगा, नोट्स आपका पैसा सबको पहुंच जाएगा। ऐसा ना है कि कोई भी नोट्स से छुप जाएगा। कितना लोग का नोट्स का जो है गलत एड्रेस पर भेज दिया, मतलब गलत एड्रेस पे दे दिया, गलत पता चल गया तो फिर उसको दोबारा भेजा। तो नोट्स में थोड़ा भले ही लेट हो जाए, लेकिन नोट्स आपका कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी नोट्स का ऑर्डर हम बंद किए हैं, आज से बंद हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग का नोट्स कंप्लीट नहीं पहुंचा देंगे जिसका ऑर्डर किया हुआ है। सर क्लास की क्वालिटी 144 कर दीजिए, ठीक है। 144 करवा देंगे। सर बिहार दरोगा बैच जून तक कंप्लीट हो जाएगा सर। अभी अप्रैल है, मई, जून, नहीं इतना जल्दी थोड़े है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया है, ठीक है। और इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। सर मेरा बिहार दरोगा का पेमेंट गलती से बिहार दरोगा टारगेट बैच कट गया है। सर मेरा बिहार दरोगा का पेमेंट गलती से बिहार दरोगा टारगेट बैच कट गया है, मतलब टारगेट ही तो है। औरंगाबाद से सभी लोग को मोस्ट वेलकम। सर जम्मू में गुड्डू यादव को पहचानते हैं? गुड्डू नाम का कितना लोग है? चलिए स्टार्ट करें, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता रहे थे क्या कुछ हम बताए थे, लेकिन समाप्त हो गया। थोड़ा फास्ट में चलते हैं यहाँ पर, चूंकि हम बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलते हैं, ठीक है ना। तो हड़प्पा काल की विशेषता है ए बंदा फटाफट बोल, क्या बताए थे? हड़प्पा काल की विशेषताएं, हड़प्पा काल की सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषताएं, यही पढ़ रहे थे ना। इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, तो लेकिन हम फिर से हम शुरू से देखेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट में देखेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, इसलिए फास्ट में निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं, विशेषताएं से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो बता चुके थे और समझा भी चुके थे, ठीक है ना। वो क्लास पार्ट 2 में ही समझा चुके थे, लेकिन हम शुरू से थोड़ा सा यहाँ विशेषताएं फिर से हम देख लेते हैं, चूँकि विशेषताएं बता ही रहे थे, क्लास एंड हो गया था, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। सर मेरा बिहार दरोगा का पेमेंट गलती से बिहार दरोगा टारगेट बैच में कट गया पिछला वाला में। ओह ठीक है, आपका जो है दिवेश जी, इसका दिवेश जी का प्रॉब्लम दूर ना हुआ? व्हाट्सएप पर मैसेज किया दिवेश जी, बताइए मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, तो आपका जो है एक पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो यार ध्यान दियो। तो पहले क्या बताया, क्या बताए थे? जल्दी जल्दी बोलो, पहले क्या बताए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा था? आकार पहले बताए थे ना। तो आकार कैसा था? तो आकार बताए थे त्रिभुजाकार। ये सब बता चुके हैं, इसलिए टाइम फिर दोबारा पार नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दो यहाँ पर। तो आकार बताए थे त्रिभुजाकार, कैसा बताए थे? त्रिभुजाकार कैसा बताए थे? त्रिभुजाकार। फिर बताए थे कि धार्मिक दृष्टि से
यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे? तो धार्मिक दृष्टि से यहाँ के लोग पूजा करते थे मातृ देवी। किसकी? और मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? हड़प्पा। कहाँ से मिली थी? हड़प्पा। ऐसा बता चुके हैं, थोड़ा फास्ट में यहाँ निकलेंगे, ठीक है ना। और पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिवनाथ की भी प्रतिमा मिली। पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिवनाथ की। फिर बताए थे कि यहाँ के लोग व्यवसाय क्या था? तो यहाँ के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार था। ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए फटाफट निकल रहा है। व्यापार। क्या बताए थे? व्यापार बताए थे। फिर बताए थे यहाँ के लोग के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था के आधार जो था वो मुख्य रूप से क्या था? तो अर्थव्यवस्था के आधार यहाँ के लोग के मुख्य रूप से जो था वो था एग्रीकल्चर, कृषि। क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। और कृषि में बताए थे कपास का कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। फिर बताए थे यहाँ के बारे में बताए थे कि यहाँ के लोग के जो सिक्का था, सिक्का किसका बना हुआ था? तो सिक्का जो बना हुआ था, सिक्का बना हुआ था टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्का था किसका था? टेराकोटा। किसका था? टेराकोटा। और टेराकोटा मतलब क्या बताए थे? पकी हुई मिट्टी। क्या बताए थे? पकी हुई मिट्टी। क्या बोले थे? टेराकोटा। ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए फटाफट फिर देखो और निकलो फटाफट, ठीक है ना। फिर बताए थे क्या? बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब मोहरबाद था, ठप्पा समझता है ना, मोहर। तो मोहर किसका बना था? सेल खड़ी। किसका बना हुआ था? सेल खड़ी। अब मोहरबा ऐसे मोहर होता है तो मोहर में कुछ निशाना होता है, निशाना ना होता है, ठीक है ना। तो मोहर में कुछ निशाना होता है, तो लोग का मोहर में किस जानवर का प्रतीक चिन्ह था? जल्दी बताओ। तो एक सिंग वाला बैल। क्या था? ये लोग का जो मोहर था उसमें क्या था? एक सिंग वाला बैल का निशानी था। एक सिंग वाला बैल का निशानी था। तुम लोग कई बैले बोल देते हैं, तुम लोग कोनो सिंह बुलाना है, ठीक है ना। तुम लोग को सिंह बुलाना है। ये एक सिंह वाला बैल था। बैल होता है दो सिंह वाला। हड़प्पा मोहर जो था, हड़प्पा के मोहर जो था वो जो सेलखड़ी बना हुआ था वो एक सिंह वाला बैल है, और तुम लोग कोनो सिंह ना है, लेकिन बैल सही बनवास है, ठीक है। याद जान दो। अगला बताए थे क्या? तो अगला बताए थे बर्तन। क्या बताए थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो बर्तन था वो किसका बना हुआ था? पकी हुई मिट्टी का बना हुआ था। अब मिट्टी पका देते तो कैसा होता? लाल। ईटा भी पका दो कैसा होता? लाल। यानी यहाँ की मिट्टी अधिकांश कैसा रंग के था? यहाँ की मिट्टी अधिकांश जो था वो था लाल। क्या था? लाल। क्या था? लाल था। ये सब बताए थे। फिर आगे बताए थे क्या? फिर बताए थे यहाँ के बताए थे क्या? लिपि। क्या बताए थे? ये सब पढ़ा चुके हैं, इसीलिए फटाफट लिख रहे हैं। तो अगला बताए लिपि। क्या बताए थे? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बताया था भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के माध्यम से भाव प्रकट करना। ऐसे आप लोग जो है ऐसे इमोजी भेज देते हैं, एक मतलब हंस रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे इमोजी भेजते हैं, एक मतलब रो रहा है, ऐसे ऐसे कर देगा, नहीं कर देगा, रो रहा है पूरा। तो इमोजी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भाव प्रकट करना, भाव चित्रात्मक बताए थे, सब समझा चुके हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बताए थे लिपि कैसा है? भाव चित्रात्मक। कैसा है? भाव चित्रात्मक था। फिर बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो थे, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो समाज बताए थे, समाज में माता का यानी स्त्री का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि मातृ देवी के मूर्ति के प्रतिमा मिला था, पूजा भी होता था, इसलिए मातृसत्तात्मक। क्या बताए थे? मातृसत्तात्मक। क्या बताए थे? मातृसत्तात्मक हो जाएगा। फिर बताए थे यहाँ के सभ्यता कैसा था? तो कांस्ययुगीन। क्या बताए थे? कांस्ययुगीन सभ्यता। और क्या बताए थे? तो प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता भी था। और क्या बताए थे? शांति प्रिय सभ्यता, यानी यहाँ के लोग युद्ध वगैरह नहीं करते थे, काफी शांति प्रिय जीवन बिताते थे। तो शांति प्रिय सभ्यता, ठीक है ना। नहीं सर, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किए हैं, प्लीज नंबर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते आप? गजब है। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं सभी क्लास के नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा होता है, ठीक है। 8521272462 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और सब क्लास के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। पीसफुल बिल्कुल राइट है, पीसफुल बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या। तो आगे बताए थे क्या? आगे बताए थे सभ्यता देख लिए थे। सभ्यता के बाद आगे क्या देखेंगे? तो आगे देखेंगे कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो अथी है, बस्ती वगैरह कैसा है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती वगैरह कैसा है, हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि नदी वगैरह कैसा है, हड़प्पा सभ्यता में सड़क वगैरह कैसा था, हड़प्पा सभ्यता में दरवाजा कैसा था, सब देखेंगे, ठीक है ना। पहले देखते हैं क्या सड़क, क्या देखते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो सड़क था
वो ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति मतलब बताए थे आप लोग को, पिछला क्लास से बताए थे, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति बोले तो सड़क दो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री पर। फिर मान लो जैसे को सड़क आए 90 डिग्री पर, फिर जैसे को सड़क आए 90 डिग्री पर, फिर यहाँ से को सड़क आए 90 डिग्री पर, यानी इस प्रकार एक ग्रिड देखने में देख रहा है, ग्रिड बन गया है। यानी ग्रिड पद्धति, कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। फिर बताए थे हड़प्पा सभ्यता में जो नलिया था काफी सुविकसित था। क्या था? नलिया। क्या बता रहे हैं? नलिया जो था वो काफी सुविकसित था, ढकी हुई। कैसी थी? ढकी हुई। पढ़ाए जल्दी बताओ, ढकी हुई कैसी थी? ढकी हुई। लेकिन याद करो, बताए थे कि जो सड़क था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, नहीं सीधे जाता था, न सीधे टेढ़ा मेढ़ा नहीं। लेकिन एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का वह कौन स्थल है? पढ़ाए थे, बताओ कि जहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। जल्दी बताओ, अपवार में। जल्दी बताओ। अरे भूल गया, बनावली बनेबे किया अच्छा से, पढ़ाए थे। बतेबो कि कितना अच्छा बताए थे कि बनावली में अच्छा बनेबे नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। क्या बना दिया? यानी अपवाद में बनावली, अपवाद में बनावली। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़क कहाँ मिलता है? बनावली। और बनावली किस राज्य में है? हरियाणा में। फिर ढकी हुई नली, ढकी हुई, लेकिन कहाँ है? जहाँ ढकी हुई नली नहीं मिला था, तो अच्छा बनेबे नहीं किया वहाँ। नाम आए बनावली, लेकिन अच्छा बनाया। मिट्टी के हल बनाता है, कौन सी बनाता है? मिट्टी का हल टिकेगा, तो मिट्टी का हल कहाँ मिला था? बनावली में। और बनावली में ढकी हुई नली नहीं मिला। अपवाद कौन है? तो हर जगह ढकी हुई नली मिला, लेकिन अपवाद कौन है? बनावली, जहाँ ढकी हुई नली नहीं मिला था। ऐसे क्वेश्चन पूछता जो अपवाद रहता है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, सड़क भी देखेंगे, नलिया भी, बस्ती रखते हैं। क्या रखते हैं? बस्ती। क्या देखते हैं? तो बताए थे कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता जितना भी बस्ती था सब दुर्गीकृत था। क्या था? यानी बाउंड्री मारा हुआ था। अब और फिर समाज दो भाग में बटा हुआ था, एक अमीर लोग का, एक गरीब लोग के। और आप लोग देखे होंगे मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे ऋतिक रोशन जो होता है, देखें उसमें एक तो ऊंचा स्तर पर रहता है जहाँ पर राजा महाराजा रहता है, अमीर लोग। देखो नीचे रहता है जहाँ बाजार वगैरह में कभी कभी घूमने आएगा, गरीब लोग। क्या होता है? देखे? तो समाज दो भाग में बटा हुआ था। पहले समाज क्या था? तो दुर्गीकृत। कैसा था? दुर्गीकृत, यानी बाउंड्री मारा हुआ रहता था। उसके बाद दो भाग में बटा हुआ, दो भाग में बटा हुआ होता था। क्या होता था? एक होता पश्चिमी भाग। क्या होता था? पश्चिमी भाग। एक होता पूर्वी भाग। क्या होता था? पूर्वी भाग, पूर्वी। अब पश्चिमी भाग जो था वहाँ अमीर लोग रहते थे। क्या रहते थे? अमीर लोग। देखा कभी एक जो घोड़ा देखा हुआ, मोहन जो अथी ऋतिक रोशन जो चिन्ह दिखा के वो चिन्ह दिखाता है, उसमें घुस जाता है, उसमें घोड़ा बदमाशी करने लगता था, ऋतिक रोशन पकड़ता है घोड़ा। देखा? हाँ, हीरोइनिया बचा लेते, हीरोइनिया फिर प्यार हो जाता है। देखा है ना? देखा कि ना? हीरो फिल्म में तो वह होबे करेगा, बचाओ फिर प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलो याद ध्यान दो। यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे पश्चिमी लोग जो था अमीर लोग। क्या थे? अमीर लोग। क्या थे? अमीर लोग। अब पूर्वी लोग क्या थे? गरीब लोग। क्या थे? गरीब लोग थे। यानी इस प्रकार दो भाग में बटा हुआ था। लेकिन इसी में अपवाद लिखाए थे कि कौन सा बस्ती था जो बिना दुर्गीकृत का था। जल्दी बताओ, कौन सा बस्ती था जो बिना दुर्गीकृत का था? अरे पढ़ाए थे लेला चनुदरो, जहाँ लड़की लोग मेकअप लगाती थी, मेकअप लगाएगी, अब बाउंड्री मार देगी तो देखेगा कौन है? तो बाउंड्री नहीं रहना चाहिए, तब ने सब देखेगा। ठीक है, तब ने मधुमक्खी जो है फिर मिलाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहा है? तो चल अपवाद में दुर्गीकृत कौन नहीं था? तो अपवाद में पढ़ाए थे चनुदरो। क्या पढ़ाए थे? चनहुदरो। क्या पढ़ाए थे? चनुदरो। ये दुर्गीकृत नहीं था, पढ़ाए थे। इसे पढ़ा चुके हैं, कहाँ भूल जाता है। ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे दरवाजा। क्या पढ़ाए थे? हम बताए थे सिंधु सभ्यता में दरवाजा जो खोलते थे वो पीछे की ओर खुलेगा या तो गली में, या तो कभी सड़क की ओर नहीं, सड़क की ओर नहीं। तो दरवाजा किधर खोलते थे? पीछे की ओर। क्या खोलते हैं? पीछे की ओर, पीछे की ओर दरवाजा खोलते हैं। लेकिन अपवाद में कौन था? जहाँ दरवाजा रोडवे पर खोल दिया, रोडवे पर। ठीक है, जैसे हम लोग रोडवे पर खोलने में जान देते हैं, रोडवा पर जमीन में रहता हो तो रहता हूँ, रोडवा पर हम इस वाले बो। ठीक है ना। तो वो पीछे की ओर, यानी कहाँ? लोथल। अपवाद कौन था? तो अपवाद था लोथल, जहाँ दरवाजा कहाँ खुला था? रोड पर। कहाँ खुला था? तो ये सभी विशेषताएं हैं और ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। इस तरह बुक में नहीं लिखल मिलेगा, सोडिया के लिखल मिलबे करेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? मुख्य फसल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो था जौ एवं गेहूं। जौ एवं, और आप लोग को यह भी पता होगा कि मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया पहला फसल कौन था? जौ। दूसरा कौन था? गेहूं। तीसरा कौन था? चावल। फिर बताए थे कि यहाँ का मुख्य बंदरगाह क्या था? मुख्य बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य बंदरगाह था वो दो था। कितना था? बंदरगाह कितना था? दो। कितना था? और दोनों बंदरगाह कौन है?
तो दोनों बंदरगाह देखेंगे तो एक था लोथर, सब लोग जानता है। कौन था? एक था लोथर। कौन था? लोथर। जो कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। और दूसरा भी गुजरात में, सूरकोटदा। कौन? सूरकोटदा। सूरकोटदा, ये भी गुजरात में। ये भी सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, लेकिन सूरकोटदा जो है यह गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। बिल्कुल लोथल गुजरात, लोथल गुजरात बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो बताइए कि यहाँ के जो मतलब मनोरंजन का साधन क्या था। यहाँ के लोग, जैसे हम लोग मनोरंजन में बहुत चीज़ करते हैं, दिन भर तो मोबाइल में घुसा रहते हैं। कभी कोई ऑर्केस्ट्रा भी करवा देता है, कभी कोई जागरण भी करवा देता है। 12 बजे के बाद जो जागरणों जो है वो ऑर्केस्ट्रा में बदल देता है। सब यहाँ के लोग इतना चुतिया है कि, ठीक है ना। तो मनोरंजन के बहुत साधन है, लेकिन ये लोग मनोरंजन में क्या करते थे? ये लोग जो है मनोरंजन में क्या करते थे? तो ये लोग का मनोरंजन का साधन क्या था, ये बताओ। ये बताओ, ये लोग का मनोरंजन का साधन था पासा खेलना। कौन सी खेलना? अरे एक लगाओ डबल पाओ, ठीक है ना। पासा खेलना। कौन सी खेलना? पासा खेलना। पासा खेलना, एक लगाओ डबल पाओ, ठीक है ना। एवं शिकारी, एवं शिकारी, एवं शिकारी, ये सब मनोरंजन के साधन था। मनोरंजन के साधन था। अच्छा, यहाँ कितना नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितना था? नगर, महानगर कितना था? नगर था 6। कितना था? कभी कभी पूछ देता निम्नलिखित में कौन नगर नहीं था? निम्नलिखित में कौन नगर नहीं था? 6 पता रहेगा तब न। तो 6 को नगर था। एक था आपका हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा, वही हड़प्पा जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा था मोहनजोदड़ो। कौन था? वही मोहनजोदड़ो, वही मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 में राखड़ दास बनर्जी, राखड़ दास बनर्जी ने किया था, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 2 पाकिस्तान में हो गया है। 2 कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। तीसरा जो है वह आपका कौन है? तीसरा है आपका राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। राखी, और यह हरियाणा। कहाँ पर है? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? राखी गढ़ी। पूरा हड़प्पा में सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। चौथा देखिएगा, तो चौथा जो मिलेगा वो राजस्थान में है, कालीबंगन। कौन है? कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन, ये राजस्थान में हो गया। कहाँ हो गया? राजस्थान में। ये भी आपका नगर है। ये आपका बंदरगाह नहीं, नगर। क्या है? नगर है। अगला देखेंगे तो अगला जो है वो गुजरात में है। और गुजरात में कौन है? लोथर है, धौराबिला है। लोथर बंदरगाह है। लोथर कौन सी है? बंदरगाह है। धौराबिला लिख देगा। लोथर क्या नगर है? नहीं, नगर नहीं, बंदरगाह। तो धौराबिला क्या है? अधौराबिला को ही 40वां स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किया गया था। और ये गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और छठा जो है गनवारी वाला। क्या है? गनवारी वाला। गनवारी वाला, ये भी नगर है। ये भी, ये 6 नगर। कितना नगर है? 6 नगर। कितना नगर है? और ये भी गुजरात में है। तो कितना बहुत? 6। कितना हो गया? 6। तो ये देख रहे हड़प्पा काल की विशेषता है। चलो बिल्कुल लिख दिया, पूरा लिख दिया आप लोग। सूरकोटदा गुजरात बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल राइट है। हड़प्पा 1921 दयानंद साहनी बिल्कुल राइट है। तो ये देख रहे विशेषता है। चलो विशेषताएं फटाफट रिवीजन करते हैं। विशेषताएं फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। विशेषताएं काफी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बताओ अब विशेषताएं कहाँ से बना है? विशेषताएं जो बना है, जितना हम पढ़ाए वहीं से बनाए थे, ठीक है ना। चलो बताएं। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। धार्मिक दृष्टि से किसकी पूजा करती है? मातृ देवी। मातृ देवी प्रतिमा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। दूसरा किसका? पशुपति शिवनाथ। पशुपति शिवनाथ के जो है ना, इसके नीचे बहुत सारा जानवर मिलेगा, वो भी पढ़ाएंगे। तो पूछ देता है कि बता पशुपति शिवनाथ के चारों ओर कौन कौन जानवर नहीं था। पता रहेगा तो हमने पहले पता रहेगा तब ने कौन था, तो वो भी देखेंगे, ठीक है ना। इसके चारों ओर देखेंगे, पशुपति शिवनाथ के चारों ओर तो जानवर मिलेगा ना, याद ध्यान दो। इसके चारों ओर जो जानवर मिलेगा वो कौन मिलता है? तो एक आपका मिलता है कौन? एक मिलता है बाघ। क्या मिलता है? क्या मिलता है? बाघ। क्या मिलेगा? बाघ। दूसरा मिलता है क्या? हाथी। क्या मिलता है? हाथी। और तीसरा मिलता है गेंडा। क्या मिलता है? हाथी एक तरह गेंडा होता है, हाथी तरह भी क्या होता है? गेंडा होता है। क्या होता है? फिर आसन के पास क्या मिलता है? आसन समझ रहा, जहाँ बैठल है आसन के पास। आसन के, तो आसन के पास क्या मिलता है? तो आसन के पास मिलता है क्या पता है? भैंसा। कौन सी मिलता है? भैंसा मिलता है ना। भैंसा पर बैठने मजा आता है। तो आसनिया रूप में भैंसिया ना रहेगा। अरे भैंसा पर तुम लोग बैठा है ना? बैठा है लेला, हम लोग तो बहुते बैठे हैं, ठीक है ना। बच्चा में तो भैंसिया पर टाइम पार किए बैठ के, ठीक है ना। तो भैंसा पर बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। मुंडी पर लात रखो, अब मुंडिया उठाए देगा, चढ़ जाओ ऊपर, ठीक है ना। और जब फिर उतरेगा, भैंसा पर से उतरेगा और सटवाटा महकना, काफ़ी अच्छा सेंट देगा, ठीक है ना।
बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो भैंसा आसन के रूप में, भैंसा आसन के रूप में भैंसा। और पैर के पास, पैरवा जहाँ है लटकर, पैर के पास क्या था? तो पैर के पास था हिरण। क्या था? पशुपति शिवनाथ के पैर के पास क्या था? हिरण। क्या था? हिरण। तो याद रखना, बाघ हाथी गेंडा चारों ओर, बाघ हाथी गेंडा, और आसन के पास भैंसा, आसन के पास भैंसा, और पैर के पास हिरण, पैर के पास हिरण। फिर यहाँ के व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। और कपास का खोज का, कपास का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। और कपास से क्या बना? सूती वस्त्र। क्या बना था? सूती वस्त्र। हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। फिर बताना है कि सिक्का, यहाँ के सिक्का था, उसे क्या बोलते थे? टेराकोटा। टेराकोटा क्या था? पकी हुई मिट्टी का सिक्का, पकी हुई मिट्टी का सिक्का। यहाँ के जो आपका मोहर था उसे क्या बोलते थे? सेल खली। क्या बोलते थे? सेल खली। सेल खली क्या में किसका चिन्ह मिलता था? एक सिंह वाला बैल। एक सिंह वाला, दो सिंह वाला नहीं, एक सिंह वाला। कितना वाला? और तुम लोग बिना सिंह वाला, तुम लोग बिना सिंह वाला बैल है। ठीक है ना? टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, बफेलो, बिल्कुल राइट है। BA पार्ट 3 एग्जाम है, आज नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहेगा, देखते रहिएगा। ठीक है ना? बर्तन यहाँ के जो था किसका था? पकी हुई मिट्टी। अधिकांश बर्तन कैसा कलर का था? लाल। कैसा था? लाल था। कैसा था? लाल का। आगे बढ़ते हैं। फिर बताए थे कि यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। यहाँ की सभ्यता कैसा था? काशयुगीन, या इसी क्या बोलेंगे? प्रथम नगरीय सभ्यता, या किसी इसी क्या बोलेंगे? शांति प्रिय सभ्यता। यहाँ की सड़क कैसी थी? गिर पड़ती, मतलब लंबा, सीधे सीधे 90 डिग्री पे काटेगा, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा। लेकिन अपवाद कहाँ था? टेढ़ा मेढ़ा था। बनावली, बना। यहाँ की नलिया कैसी थी? ढकी हुई। यहाँ नलिया रम जो है प्लेट नहीं था, तो बनावली। कहाँ के? बनावली। यहाँ बस्ती कैसा था? ध्रुवीकृत। समाज कितने भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में। पश्चिमी लोगों में, पश्चिमी भाग में कौन था? अमीर लोग। पूर्वी भाग में कौन था? गरीब लोग। अपवाद में कौन था? चानुदरो, जो ध्रुवीकृत नहीं था। फिर दरवाजा कहाँ खुलती थी? पीछे की ओर। अपवाद में कौन है? लोथा। लोथर में दरवाजा कहाँ खुलता है? तो सड़क की ओर। ठीक है ना? फिर अगला, मुख्य फसल कौन था? जौ एवं गेहूं। मुख्य बंदरगाह कौन था? लोथर एवं सुरकोटदा। ये बंदरगाह था दोनों गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। मनोरंजन के साधन क्या था? पासा खेलना एवं शिकारी करना। ठीक है ना? और यहाँ कितना नगर थे? 6। कौन कौन था? हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो। तीसरा राखीगढ़ी। चौथा, चलो चौथा बोलोगे, कालीबंगन। चौथा कालीबंगन। 5वां धराबिला। 6ठा गनवारी वाला, गनवारी वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बता दो, बोलो बंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? खुशबू कुमारी पूरे लिख दिए, 6 लिख दिए, बिल्कुल राइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब खत्म होने वाला है, ज़्यादा बड़ा अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा काल के लोग, हड़प्पा काल के लोग किस किस वस्तु से परिचित नहीं थे? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा के लोग किससे किससे परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे। देखो, परिचित नहीं। ठीक है ना? हड़प्पा काल के लोग किससे किससे परिचित नहीं थे। तो ये परिचित किससे किससे नहीं थे? परिचित नहीं थे। तो याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, बताओ क्या हड़प्पा काल के लोग गाय के बारे में जानते थे? गाय के बारे में? तो हड़प्पा के लोग जो है गाय के बारे में नहीं जानते थे। गाय के बारे में तो ये गाय से परिचित थे? गाय से परिचित थे? गाय से परिचित नहीं थे। क्या बैल से परिचित थे? अरे बैल से थे। तो यहाँ लिखना अपवाद में बैल, अपवाद में बैल से परिचित था। हम भी बैल से परिचित हैं, हम भी बैल से परिचित ना है। ठीक है ना? तो हम भी देखो बैल से परिचित है। ठीक है ना? तो बैल से परिचित थे। बैल से क्या थे? परिचित थे। अब तुम लोग जो अपना बायोलॉजी वाला दिमाग नहीं लगा देना, बायोलॉजी वाला दिमाग नहीं लगा देना कि जब गाइए ना था तो बैला कहाँ से आया। ठीक है ना? अरे जब गाइए ना तो बैला कहाँ से आया? तो ये सब जो है हिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है। जो जो मिल गया उससे परिचित है, जिसका प्रमाण नहीं मिला उससे परिचित नहीं है। ना बोला गैया जहाँ कहता बैला आया कहाँ से? ठीक है ना? बैला टपक पड़ा। ठीक है? बैला क्या हुआ? टपक गया। ठीक है ना? याद रखना, हड़प्पा काल के लोग गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन बैल से परिचित थे, क्योंकि मोहर पर जो सेलखलिक बना हुआ था उसमें एक सींग वाला बैल का प्रमाण मिलता है। क्या होता है? मिलता है। यहाँ के लोग जो थे क्या वो मंदिर से परिचित थे?
तो मंदिर से परिचित नहीं थे लेला, मंदिर से परिचित नहीं थे, मूर्ति से परिचित था। किससे था? किससे परिचित था? मूर्ति जानता था, मूर्ति के बनाने जानता था। जैसे मातृ देवी का मूर्ति मिला था, पशुपति शिवनाथ का मूर्ति मिला था, लेकिन मंदिर कहीं नहीं मिला था। मंदिर बनाने की कला विकसित कब हुआ पता है? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला जब विकसित हुआ था कौन काल में? गुप्त काल में हुआ था। उससे पहले मंदिर का नामो निशान नहीं था, हड़प्पा काल के लोग भी नहीं था। यहाँ के लोग जो था क्या वो लोहा से परिचित था? तो लोहा से परिचित नहीं था। लोहा पतेन था, लोहा किसे कहते हैं? लोहा प्रमाण नहीं मिलता है। पहली बार लोहा खोजा गया था कब पता है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, जनपद काल में खोजा गया था। और वो भी कहाँ से? यूपी के। कहाँ? यूपी में एक स्थान है अति रंजी खेरा, अति रंजी खेरा से पहली बार लोहा खोजा गया था। पहले लोहा के बारे में नहीं जानता था। तो क्या हड़प्पा काल के लोग लोहा के बारे में जानता था? नहीं जानता था। नहीं सर, वो गाय ही था, बैल नहीं। हाँ, मार देना परीक्षा में, बैले बन जाएगा, ठीक है ना। पूछा गाय से परिचित था तो बोलना ना है, ठीक है ना। नहीं तो मार देना गाय से परिचित था तो थोड़ा ऐसा बैल कोई ना रहेगा, ठीक है, बैले बन जाएगा। एक सिंग वाला गेंडा होता है ना, एक सिंग वाला गेंडा होता है, काजीरंगा फेमस है, यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एक सिंग वाला बैल मिला था, पशुपति शिवनाथ उस पर बैठल था, ठीक है, नंदी बैल, ठीक है। पहले गाय आया कि बैल? सर पहले बैल आया, क्योंकि देखो यहाँ पर ही बैल बहुत है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पर कर दिए हैं तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। होमवर्क श्री लुसेंट या यूट्यूब पे स्टार्ट पहले ही कर के तरह करिए, स्टार्ट करते हैं सर। देखिए यहाँ पढ़िए, अभी देखो लोहा परिचित नहीं था, लोहा परिचित नहीं था। और जब लोहा परिचित नहीं है तो तलवार से परिचित था। क्या हड़प्पा सभ्यता का लोग तलवार से परिचित था? तो तलवार से परिचित नहीं था। लोहे से तलवरिया बनेगा, अब तलवरिया नहीं बना तो क्या माल ढाल करेगा? माल ढाल नहीं करेगा तो शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता हो गया था। यहाँ के लोग जो थे और किससे परिचित नहीं थे? तो यहाँ के लोग जो है गाय से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। और देखेंगे तो और आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ के लोग जो है ना दास पर था, क्या बोल रहे हैं? दास पर था और वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति ये दोनों था। दास पर था और वेश्यावृत्ति से प्रचलन था। दास पर था और वेश्यावृत्ति इसमें प्रचलन था, लेकिन ये चारों नहीं थे। गाय भी नहीं थे, मंदिर भी नहीं थे, लोहा भी नहीं थे। क्या लिख रहा है? नहर। हाँ, नहर से ही परिचित नहीं था, नहर से ही परिचित। यहाँ नहर भी नहीं मिला, क्योंकि नहर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि नदी तो नदी क्या नहीं बसल था। जितना जल चाहिए नदी से मिल जाता है। क्या मीन्स? कहाँ से मिलता था? नदी से। तो नहर बनेबे नहीं किया था, तो नहर से परिचित नहीं था। दास पर था, वेश्यावृत्ति से परिचित था। घोड़ा बारे में बोलेंगे तो घोड़ा के बारे में देखेंगे तो घोड़ा जो है ना, घोड़ा का अस्थि पंजर मिला था सुरकोटदाम। कहाँ मिला था? घोड़ा बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन घोड़ा का अस्थि पंजर सुरकोटदाम मिला, सुरकोटदाम में मिला था। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ठीक है ना। तो ये सब इसे बताओ, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या गाय से परिचित था? नहीं। क्या मंदिर से परिचित था? नहीं। क्या लोहा से परिचित था? नहीं। क्या तलवार से परिचित था? नहीं। क्या नहर से परिचित था? नहीं। क्या बैल से परिचित था? हाँ। क्या मूर्ति से परिचित था? हाँ। क्या दास प्रथा था? हाँ। क्या वेश्यावृत्ति था? हाँ, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। तो व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? देखो कुछ व्यापार पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो है व्यापार तांबा का होता था। किसका होता था? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार तांबा का भी होता था। तो तांबा व्यापार कहाँ से होता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सोना भी लाते थे, तो सोना कहाँ से मिलता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है व्यापार करते थे किसका? टीना करते थे, तो टीना कहाँ से मिलता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है व्यापार में जो है किसका प्रयोग करते थे? तो टीना हो गया है, शीशा, किसका? शीशा का ही प्रयोग करते थे। तो शीशा कहाँ से लाते थे? बताओ, हड़प्पा सभ्यता के लोग टीना का व्यापार कहाँ से करते थे? तो अभी भी वर्तमान समय में भी टीना के लिए कौन फेमस है? भारत में कौन सा खाद्यान्न टीना के लिए प्रसिद्ध है बताओ? तो भारत में राजस्थान के खेतरी जो है ये टीना के लिए फेमस है। टीना के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे किसका? टीना व्यापार। कहाँ से? तो खेतरी। कहाँ से? और ये अभी भी याद रखना, ये बिहार दरोगा में आ चुका है कि खेतरी किसके लिए फेमस था, इसी बार बिहार दरोगा में आया था, ठीक है ना।
ये फेमस था, ये बिहार दुर्गम नहीं, ये आया था किससे पता है? ये आया था आपका एक्साइज एसआई में, एक्साइज दरोगा में, ठीक है ना। तो खतरी तांबा के लिए फेमस है। और ये राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान में है। सोना के लिए कौन थे? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है ना। यानी सोना व्यापार कहाँ होता था? कोलार। कहाँ से? सोना व्यापार कहाँ होता था? कोलार से। और कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? नाटक करने लेला, नाटक को नहीं कर पाता है, तो बड़ा अच्छा से लेला। चलिए यहाँ ध्यान दो। टीना, टीना व्यापार जो होता था कहाँ? ईरान। कहाँ से? ईरान से। ईरान को क्या बोलते थे उस समय? फारस। क्या बोलते थे? फारस। क्या बोलते थे? फारस। और सीसा व्यापार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत बार पूछा गया है। सीसा, क्या बोल रहे हैं? तो सीसा व्यापार जो होता था कहाँ से पता है? मेसोपोटामिया। कहाँ से? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। वर्ल्ड का सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया सभ्यता। और यह शहरी है ग्रामीण है? ना ग्रामीण है। कौन है? ग्रामीण है। नगरीय प्रथम कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। असल मेसोपोटामिया सभ्यता जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दजरा एवं फरात, दजरा एवं फरात, दजरा एवं फरात नदी के क्या बोलता है? दजरा एवं फरात नदी के बीच में बचा हुआ है। कौन? मेसोपोटामिया। कौन? और यह ग्रामीण सभ्यता। क्या सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। विश्व का पहला, विश्व का पहला ग्रामीण सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया का सभ्यता है। लेकिन प्रथम नगरीय बोलेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता। और मेसोपोटामिया से किसका व्यापार होता था? सीसा। किसका? अच्छे क्वेश्चन बताइए आप लोग कि सीसा नामक सिक्का सर्वप्रथम कौन चलवाया था? बताओ। है नहीं, कुषाण तो सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का, और गुप्त जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का, अशुद्धि भी था। लेकिन सीसा नामक सिक्का किस शासक के द्वारा चलवाया गया था? तो सातवाहन। किसके द्वारा? तो सीसा नामक सिक्का चलवाया था सातवाहन। कौन? VVI है, VVI है। और मेसोपोटामिया के लोग जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के लोग कौन सा शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा क्या बोलते थे? मेलुहा। क्या बोलते थे? मेलुहा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा। क्या? मेलुहा। चलिए बिल्कुल राइट है। पर्दा प्रथा क्या लिखे हैं नोट्स में? ओ यहाँ ध्यान दो, यहाँ कुछ अथी हुआ क्या? दास प्रथा लिखा दिया, सॉरी। पर्दा प्रथा क्या होगा? पर्दा प्रथा क्या जाएगा? पर्दा प्रथा से जानकारी था, पर्दा प्रथा का जानकारी था। पर्दा प्रथा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा था। पर्दा में रहना है, पर्दा में अस्थि लोग को रहना है, ठीक है ना। पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति भी था। लेकिन ये आपका जो है गाय से परिचित नहीं था, मंदिर से परिचित नहीं था, लोहा से परिचित नहीं था, तलवार से नहीं था, नहर से नहीं था, दास प्रथा से नहीं था, बैल से था, मूर्ति से था, पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति था, ठीक है ना। आगे तो मेलुहा शब्द क्या हो गया है? अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अंत कैसे हुआ। इतना विशाल सभ्यता था, काफी फला फूला सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, ठीक है ना। तो इसका विनाश कैसे हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का जो प्रमुख कारण माना था बाढ़। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता का, बिल्कुल मेलुहा बिल्कुल राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का कारण माना जाता है प्रमुख, वो किसको? बाढ़। बाढ़ कारण क्यों मानते प्रमुख? क्योंकि जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसके किनारे था? नदी किनारे। नदी के तो सिंपल बात है, इतिहासकार मानता है कि नदी में बाढ़ आया होगा, हुमस के सब लोग हो गए सफा। क्या हो गया? तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का प्रमुख कारण कौन है? बाढ़। क्या है? बाढ़। जैसे देखो हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चानुदरो सिंधु नदी किनारे, कोट डीजी सिंधु नदी किनारे, फिर आपका जो है धौराबिला नहीं, इसका राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, मांडा चिनाब नदी किनारे, दायमाबाद परवरा नदी किनारे, आलमगीरपुर भिंडा नदी किनारे, सुतकानगढ़ दास नदी किनारे, रंगपुर मादर नदी किनारे, लोथर भगवान नदी किनारे, सब नदी किनारे बसल है।
तो बताओ मेन कारण कौन सा होगा नष्ट होने का? बाढ़। क्या हो जाएगा? बाढ़। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ बोल रहे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट। सिंधु घाटी यहाँ डाल दो, अल्लाह यहाँ डाल दो। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कारण। देखो कोई तो देखा नहीं है, कोई देखा है? अरे कोई देखा कैसे नष्ट हुआ? देखा है? अंदाजा लगाया। क्या लगाया? झूठे बोल दिया है। अंदाजा लगाया। क्या लगाया? अंदाजा। जैसे मान लो कि कोई जो है किसी का डेथ हो गया है, तो कोई क्या बोलता है? बोलते कोई बोलेगा जहर खा के मर गया, कोई बोलेगा सांप काट के मर गया, कोई बोलेगा फांसी लगा के मर गया, कोई बोल देगा कौन चीज, कोई बोलेगा कौन चीज के घरे में जो है पति मार दिया है, कोई बोलेगा कि दूसरा से प्यार के चक्कर में मर गया, लवरिया बीमारी चक्कर में मर गया है। यानी बहुत सारा अफवाह फैलता है, कोई तो देखा नहीं है। ठीक है ना? उसी प्रकार जो है कोई बोलेगा कौन चीज अभी हम पीट देंगे लठीबा से, तो मास्टरबा मार दिया है। ठीक है ना? बहुत सारे कारण हो सकता है। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का भी बहुत सारा प्रमाण मिला है, और कौन कौन इतिहासकार क्या क्या माना है वो देखना है। ठीक है ना? बाढ़ में बह गया था क्या सर? हाँ बाढ़ में बह गया सर। आवाज़ रुक रुक कर आता है, आवाज़ रुक रुक कर आता है। चेक करो। रुक क्या आ रहा है? चेक कर लेना थोड़ा बजवा। चलो यार डाल दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है बाढ़। क्या है? बोल ले ला। प्रमुख कारण क्या है? बाढ़। क्या है? बाढ़ है। अच्छा, बाढ़ को कौन कौन माना है कि बाढ़ के कारण नष्ट हुआ है? कोई तो माना होगा ना। तो बाढ़ के कारण माना था कौन? अर्नेस्ट मेके। कौन है? अर्नेस्ट मेके जो था। ठीक है ना? अर्नेस्ट मेके जो चांदों खोज किया था, पढ़ाए थे। अरे बोलो ने। तो अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके का मानना है कि ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नष्ट होने के कारण बाढ़। क्या है? फिर आया था रघुनाथ राव। क्या? रघुनाथ राव वही जो रंगपुर एवं लोथल का खोज किया था। ये भी बोला था बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, बाढ़ के कारण नष्ट हो गया रंगपुर। रघुनाथ राव कौन चीज? रघुनाथ राव। और तीसरा वही है जिसके देख रेख में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ। बताओ सर्वप्रथम किसके देख रेख में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुआ? जल्दी बताओ। लला बैले रे, बोलने रे। वैसे तो लोग को बैला बोलते हैं, बिना सिंह बोला बैल। बोल। किसके देख रेख में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुआ था? सर जॉन मार्शल ने बताए थे। पक्का बैले रहे, कितना बार पढ़ाए थे। सर जॉन मार्शल, सर जॉन, तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन। ये तीनों का मानना था, ये तीनों का मानना था, ये तीनों का मानना था कि इतना बड़ा सभ्यता जो है प्रमुख कारण नष्ट होने क्या है? बाढ़। क्या है? बाढ़। सर पहले से ही आपका नोट पीडीएफ निकाल कर रखा हूँ, तो क्या फिर से बुक लेना पड़ेगा क्या? नहीं, पीडीएफ निकालिए तो बुक को क्या लेना पड़ेगा? बुकवा में वही होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब सुधार करते रहते। तो आप लोग को जब पढ़ा रहे हैं तो जहाँ पर कुछ मिस्टेक रहेगा या जो कुछ पॉइंट ऐड करना रहेगा नोट्स में लिख लेना फटाक से ना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण बताया भूकंप। क्या बताया था? भूकंप। क्या बताया था? तो भूकंप का कारण कौन बताया था? भूकंप कारण बताया था विल्स। कौन बताया था? विल्स। कौन बताया था? विल्स जो है, विल्स नामक इतिहासकार बताए भूकंप। किसके बारे में बताए थे? तीसरा जो बताए थे वो था क्या? आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण। अच्छा, आर्य आक्रमण कौन बताया था? देखो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे कौन सभ्यता आया था? वैदिक। कौन सभ्यता आया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे कौन सभ्यता आया था? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। आखिरी स्थान पर कौन सी आया था? वैदिक सभ्यता था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को जो है ना मार मार के भगा दिया। कौन? ये आर्य लोग। कौन? और वैदिक सभ्यता का स्थापना कौन किया था? आर्य किया था। क्वेश्चन पूछा वैदिक सभ्यता की स्थापना कौन किया था? आर्य। तो वही कहता है कि आर्यों ने आक्रमण, कितना लोग का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया था और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया था और ग्रामीण सभ्यता का स्थापना कर दिया था। कौन किया? आर्य। कौन किया था? ये किसका मानना है? तो व्हीलर। किसका मानना है? तो व्हीलर नामक इतिहासकार, व्हीलर नामक इतिहासकार का मानना है। फिर किसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया? मतलब पहले जलवायु अलग था, एकाएक जलवायु में परिवर्तन हो गया था। तो जितना लोग थे
इस जलवायु के अनुसार जो है अपने आप को जो है जीवन यापन नहीं कर पाए थे। जैसा डायनासोर खत्म ना हो गया था, उस वक्त जलवायु परिवर्तन कारण सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाए थे, और सर्वाइव नहीं करने कारण नष्ट हो गया। तो जलवायु परिवर्तन कारण नष्ट हो गया। ये किसका मानना था? किसका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है जलवायु परिवर्तन कारण हुआ था? तो अस्टाइन एवं घोष, अस्टाइन एवं घोष नामक इतिहासकार, अस्टाइन एवं घोष नामक इतिहासकार, घोष नामक इतिहासकार। प्रमुख कारण क्या है? अरे ला, बाढ़। प्रमुख कारण क्या है? बाढ़। कौन कौन माना था? अर्नेस्ट मेके, और कौन था? रंगनाथ राव, और कौन था? सर जॉन मार्शल। भूकंप के कारण कौन माना था? विल्स। आर्यों का आगमन कारण कौन माना था? व्हीलर। जलवायु परिवर्तन कौन माना था? अस्टाइन एवं घोष, अस्टाइन एवं। अच्छे चीज और बताए थे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक दूसरे का जुड़वा नगर क्या बोलते हैं? जुड़वा भाई होता है, जुड़वा बहन होता है, जुड़वा नगर है। तो बताओ जुड़वा नगर किससे बोला गया था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं, अब कहने वाले कौन थे? तो जुड़वा नगर। क्या बता रहे हैं? जुड़वा शहर या जुड़वा नगर कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर क्या कहा गया है? जुड़वा शहर या जुड़वा नगर। जुड़वा नगर। कहने वाला कौन था? कहने वाला जो था वो था इतिहासकार पिगट। इतिहासकार पिगट, इतिहासकार पिगट, इतिहासकार पिगट कहने वाला था। तो चलो जितना सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी हो सकता है सारा करवा दिए हैं। कल आप लोग का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, पाषाण काल का और हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बहुत सारा जो है फिर ऑब्जेक्टिव जो लगा लीजिएगा तो फिर पूरा जो है ज़बरदस्त जो है थ्योरी पर पकड़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड हो जाएगा। ठीक है ना? जितना था उतना करवा दिए हैं। यहाँ पर आपका जो है हम आपका जो है व्यापार भी करवा दिए हैं। तांबा व्यापार कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से। सोना व्यापार कहाँ से? कोलार कर्नाटक से। टीना व्यापार कहाँ पर? ईरान फारस से। शीशा व्यापार कहाँ से? मेसोपोटामिया से। एगो छूट गया है, एगो छूट गया है आपका। किसका व्यापार पता है? अफगानिस्तान से। किसका व्यापार? अरे ना, अफगानिस्तान से किसका व्यापार? कांच। अफगानिस्तान से देखेंगे यहाँ शीशा, यहाँ क्या है? अफगानिस्तान से व्यापार होता था किसका पता है? चांदी का। किसका? चांदी व्यापार कहाँ से? सोना हो गया है ना। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान। कहाँ से? अफगानिस्तान। कहाँ से? अफगानिस्तान से चांदी का व्यापार होता था। यह भी याद रख लेना है। ठीक है ना? सर प्लीज मुझे बैला को देखना है, प्लीज दिखाइए ना थोड़ा सा। बैला देखना है? रमेश जी है ऐनमा में जाके देखो, ऐनमा में। ठीक है ना? ऐना होगा ना घरा में, ऐनमा में जाके देखना है। बैले नजर आएगा, बिना सिंह वाला बैल नजर आएगा। ठीक है? सब लोग जाकर अपना इनाम देखो। ठीक है? पेरिस सिटी पिगट, हाँ पेयर सिटी पिगट, जुड़वा नगर, बिल्कुल राइट है। सर मेरा चावल जल गया है, एक्स्ट्रा सिटी मार दिया है, की दिक्कत है? तुम जब एक्स्ट्रा सिटी मारता है तो चप्पल जूता खाएगा, वो एक्स्ट्रा सिटी मारेगा तो जल जाएगा। ठीक है ना? इसमें कुछ दिक्कत है? चलो यार ध्यान दो। सही लेला कौन है? सिस्टम जाए देखो, सब मिल जाएगा, जो सोचेगा वही मिलेगा। ठीक है? चलो तो अब हम पूछते हैं क्वेश्चन। खत्म कर दिया है? फटाफट क्वेश्चन पूछते बताओ। ठीक है ना? फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फटाफट बताना है। ओके सर, चलो ठीक है, देख लेना। ठीक है? चले पूछ ले क्वेश्चन, फटाफट जवाब दो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, देखो इसका सारा पीडीएफ जो है बोर्ड पीडीएफ भी आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा, चूंकि खत्म हो गया है तो बोर्ड पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है? अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताए थे वो नोट्स में भी लिख लेना है। ठीक है ना? ऐसे नोट्स में ठीक रहेगा, लेकिन बोर्ड पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? सर पहले से ही आपका नोट्स पीडीएफ मैंने निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे खाली नोट कर लेना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, न लेना पड़ेगा, न लेना पड़ेगा, न लेना पड़ेगा। सर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए। ठीक है? कर दिए तो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है? आपसे बात भी कर लिया जाएगा। चलो यार ध्यान दो, क्वेश्चन पूछे बताओ, फटाफट बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में पढ़ते हैं? जल्दी बताओ, ले ला रहे, टाइम पार कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में पढ़ते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। आदि वैसा काल जिसमें लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? बैले रहते सब, वह बोला ये बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था?
मैसेज दिया चार्ल्स मैसन, कितना अच्छा बताए थे। मैसेज कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। कब दिया था? 1826 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन था? मांडा। कौन था? मांडा। कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर। कौन नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था? दो से दक्षिणी, दो से दायमाबाद। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन था? आलमगीरपुर। कहाँ पर? यूपी में। कौन नदी के किनारे? हिंडा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन था? सुतकांगडोर। कहाँ पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और कौन नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। फिर बताए थे कि बता भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर बताए थे कि बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किसके नेतृत्व में, किसके देखरेख में हुआ था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन। कब हुआ था? 1921 में। लेला 1921 में। हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी। ले रहेगा, इतना हल्का क्वेश्चन गलत कर बल्कि क्या? हड़प्पा कौन नदी? रावी नदी। फिर बताए थे, बताए थे कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। छोटा अन्नागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। छोटा स्नानागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। स्वास्तिक का प्रमाण हड़प्पा से। फिर बताते हैं हाथी का प्रमाण हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखा दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। चानोदरो भी कहाँ है? सिंधु नदी किनारे। कोट दीजी भी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। तीनों कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान है। फिर बताए थे कि मोहनजोदड़ो में बताए थे कि बताओ पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कपास के प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सूती प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। फिर बताए थे पशुपति शिवनाथ की प्रतिमा कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। लेकिन मातृ देवी कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। मातृ देवी कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। फिर बताए थे बताओ कि कांसे के नचनिया नर्तक कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। न बताए थे? फिर आगे बढ़े थे। फिर पढ़ाए थे क्या? फिर पढ़ाए थे आप लोग को क्या? तो पढ़ाए थे चानोदरो। क्या पढ़ाए थे? चानोदरो का खोज किसने किया था? चानोदरो खोज किया अर्नेस्ट मैके एवं मजुमदार। ठीक है ना। फिर बताए थे चानोदरो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। चानोदरो जो कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कौन देश में है? पाकिस्तान में है। कौन सा शहर है जो बिना दुर्गीकृत है? चानोदरो है। मेकअप का सारा सामान कहाँ से मिला था? चानोदरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला था? चानोदरो से। क्रीम पाउडर कहाँ से मिला था? चानोदरो से। कंघी कहाँ से मिला था? चानोदरो से। गुड़िया कहाँ से मिला था? चानोदरो से। मनका बनाने कारखाना कहाँ से मिला था? चानोदरो से। मनका बनाने कारखाना चानोदरो से। और बताए थे डिजाइन वाला ईटा चानोदरो से। फिर बताए थे पढ़ाए थे क्या? कालीबंगन। क्या पढ़ाए थे? कालीबंगन का खोज किसने किया था? है बीबी तुम लोग को पक्का मारेगा, पक्का बीबी मारेगा। ये लोग को बीबी से मार खाएगा तब ये याद होगा। लेला इतना अच्छा बताए थे। कालीबंगन। बीबी जो है काली रूप धारण करेगा। बोला काली रंग के चूड़ी लाओ, चूड़ी लाना भूल गया तो बीबी क्या हुआ? लाल। तो कालीबंगन का खोज किसने किया था? बीबी लाल एवं बिक्के थप्पड़। थप्पड़ दे दिया बिक्के थप्पड़ ने किया था। और कालीबंगन किस नदी किनारे स्थित था? घग्गर। और कौन राज्य में स्थित था? राजस्थान। कौन राज्य में स्थित था? और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी। काली रंग की चूड़ी। फिर बताए थे क्या? इसी में बताए थे कि बताओ चूड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। फिर बताए थे हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। नहीं बताए थे?
फिर धौराबिला बताए थे। धौराबिला जो है इसका खोज कौन किया था, बताओ जल्दी। रविंद्र बिष्ट। कौन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और धौराबिला किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। कहाँ है, कौन नदी किनारे स्थित है, लूनी। कौन नदी, लूनी नदी किनारे स्थित है। धौराबिला का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं। भूल गया है, धौराबिला का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं, सफेद। और वह कौन सा एकमात्र स्थल है जो तीनों ओर से दुर्गीकृत था, धौराबिला। तीन ओर से दुर्गीकृत धौराबिला, बिना दुर्गीकृत चानुदरो। क्या, चानुदरो। अब बताओ कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली सबसे अच्छी कहाँ था, धौराबिला। कहाँ था, जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छा कहाँ था, धौराबिला। लकड़ी के नली कहाँ बना हुआ मिला था, धौराबिला। कहाँ मिला था, लकड़ी का नली बना हुआ। अब यूनेस्को के सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन था, धौराबिला। ने पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे लोथल। लोथल का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। अभी जस्ट बोले थे, ठीक है ना। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात में है, और दोनों खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। और लोथल कौन नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी। कौन नदी, भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल कौन राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल नगर है कि बंदरगाह है, बंदरगाह है। इसी क्या बोलते हैं, गोदीबारा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं, पतन बोलते हैं। फिर बताए थे लोथल के बारे में कि बताओ कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था, लोथल से। लेकिन सर्वप्रथम चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो बताए थे कोल्डिबा, यूपी में। कहाँ पर, लेकिन कोल्डिबा के अलावा ऑप्शन में अगर दिले है लुहाल देव। क्या दिले है, तो लोहरा देव मारे। क्या मारेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथर। लेला सिंधु घाटी बोल रहे हैं, पक्का पागल है, सिंधु घाटी बोल रहे हैं ना, लोथर। वो सब मेहरगढ़ को तो सब जो है वो सब तो आपके पाषाण काल में आएगा, ठीक है ना। फिर बताए थे क्या, फिर बताया फारस की मुद्रा प्रमाण कहाँ से मिला था, लोथर से। हाथी का दांत कहाँ से मिला था, लोथर से। कौन सा स्थल है जिसका दरवाजा सड़क की ओर खोला गया था, लोथर से। स्वास्तिक का भी प्रमाण कहाँ से मिला था, हड़प्पा लोथल दोनों। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था, कालीबंगन और लोथल दोनों, कालीबंगन और लोथल दोनों। पंचतंत्र की कहानी जिसमें चलाक रोमली और कौवा की कहानी मिलता है, कहाँ से मिला था, लोथल। कहाँ से मिला था, लेकिन कुत्ता के पीछा करते हुए, सॉरी बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता के पैर के प्रमाण कहाँ से मिला था, चनुदरो। कहाँ से मिला था, चनुदरो से मिला था। और बताए थे आंशिक रूप से पहली बार सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला था, लोथल। सब भूल गया, कहाँ से। और रंगपुर का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। रंगपुर कौन नदी किनारे है, मादर नदी। कौन नदी, मादर नदी। कौन नदी, मादर नदी किनारे है। और रंगपुर में बताना है कि भूसा के प्रमाण कहाँ से मिला था, रंगपुर। अरे भूसा रंग देना है, ठीक है ना। देखना तो कितना लोग क्या करता है, बनाएगा कौन चीज बनाएगा, रंगोली बनाया तो भूसिया रंग के बनाता है ना, सस्ता वाला रंगोली भूसिया रंग के। देखा, तो भूसा प्रमाण कहाँ मिला है, रंगपुर। कहाँ से, रंगपुर। कहाँ से मिला है, रंगपुर से मिला है। फिर बताए थे हड़प्पा काल के सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा कौन है, राखीगढ़। भारत में दूसरा कौन है, धौराबिला। दूसरा धौराबिला। अब बताए थे क्या, बताए थे कि बताओ कि स्वतंत्रता
साउंड आ रहा है? बताइए, साउंड आ रहा है? अब साउंड आ रहा है? कहाँ छूटा था बताइए? रिवीजन करवा रहे थे तो रिवीजन में उतना ध्यान कमेंट पर नहीं देते, क्योंकि रिवीजन में फास्ट रिवीजन करवाना होता है ना। और बैटरी लो हो गया था। कहाँ से? जब बोर्ड और रिवीजन करवा रहे थे उस समय गायब हुआ क्या? जब बोल रहे थे उस समय आ रहा था, आप लोग भी जवाब दे रहे थे, क्योंकि जब हम पूछ रहे थे उस समय आ रहा था। पूरा ना छूटा है, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे थे मोहनजोदड़ो बारे में पूछे थे, हड़प्पा बारे में पूछे, चंदौरो बारे में पूछे थे, तो आप लोग जवाब दे रहे थे, ठीक है ना। जहाँ छूटा वो बताइए। पूरा छूट गया कि मतलब है, मतलब जब पढ़ा रहे थे तो ये छुट्टल है, देखो बताने तरीका सीखिए। पूरा छूट गया है? कहाँ छूटा? टॉपिक टॉपिक बताइए। टॉपिक कहाँ रिवीजन करा रहे थे छूट गया तो टॉपिक बताइए। रिवीजन में छूटा ही हमको पता है। 10:57 से साउंड बंद है, ये नहीं, टॉपिक बताइए। हड़प्पा बारे में रिवीजन करवा दिए, यहाँ साउंड आया था। मोहनजोदड़ो बारे में रिवीजन करवाए थे, यहाँ साउंड आया था। तो कहाँ से आपका साउंड आना बंद हुआ? कौन सी रिवीजन करवा रहे थे वहाँ साउंड आना बंद होगा? जल्दी बताइए। मेकअप के बाद सर, वो मेकअप के बाद लड़की लोग बुरा मान गई ना। मेकअप के बाद साउंड आना बंद हो गया ना। चंदौरो के बाद, चंदौरो हो गया है ना। बनवाली, हाँ बनवाली, चलो जाना। चंदौरो हो गया था ना, चंदौरो हो गया था तो फिर रिवीजन करो तुम, ठीक है। ला फिर रिवीजन करो। चंदौरो से करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं? चंदौरो से करवा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, आगे से पढ़ाइए। रिवीजन तुम लोग को फिर करवा रहा है। 5 मिनट वेट, हाँ 5 मिनट होगा, 10 मिनट नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। नहीं रिवीजन करवा देते हैं, रिवीजन कर लेना अच्छा रहेगा। आप लोग भी रिवीजन कीजिए, ठीक है। चंदौरो ठीक है ना? फिर बताइए, चंदौरो ठीक है? चंदौरो करवाए? जल्दी बताइए, फिर करवाते हैं। चंदौरो ठीक है? चलो क्या लिख दिया है? पिगट से, ओके। पिगट तो लास्ट में चल गया था, चंदौरो हो रहा था। चलो चंदौरो हो रहा था जुर्वानगर के बाद से। जुर्वानगर तो लास्ट में करवाए थे। चलो याद डालो, चंदौरो से छूटा होगा, ठीक है ना। बताओ, बताए थे चंदौरो, क्या बताए थे? तो चंदौरो खोज कौन किया था? अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार कब किया था? 1931 में। चंदौरो किस नदी किनारे स्थित है? अरे सिंधु लेला, मोहनजोदड़ो भी सिंधु, चंदौरो भी सिंधु, कोटदीजी भी सिंधु। बिना ध्रुवीकृत नगर कौन था? चंदौरो, क्योंकि यहाँ मेकअप का सामान मिला था। अब मेकअप का सामान है तो लड़की लोग मेकअप करेगी तो ध्रुवीकृत रहेगा, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो बिना ध्रुवीकृत। फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे मेकअप सामान कहाँ से मिला था? चंदौरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला था? चंदौरो से। क्रीम पाउडर कहाँ से मिला था? चंदौरो से। आयना कहाँ से मिला था? चंदौरो से। कंघी कहाँ से मिला था? चंदौरो से। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? चंदौरो से। गुड़िया कहाँ से मिला था? चंदौरो से। और बिल्ली पीछे कुत्ता करबे करेगा, तो बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के प्रमाण कहाँ से मिला था? चंदौरो। कहाँ से मिला था? चंदौरो से मिला था, ठीक है ना। रिवीजन में ध्यान उतना देना पड़ता है, रिवीजन में फटाफट रिवीजन करवाना होता है ना। शुरू से आप लोग कमेंट देखिए रहे, ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते। तो ऑनलाइन पर ध्यान देते तो कैमरे भी ऑफ कर देते हैं। आप फिर को तो देख रहे हैं, गजब है। तुम लोग बहुत ध्यान नहीं देता यहाँ पढ़ने पर, ठीक है। यहाँ पढ़ने पर ध्यान दो। चलो यार जानो, क्या बोले थे? चंदौरो हो गया था। चंदौरो के बाद आए कालीबंगन। कहाँ आए थे? कालीबंगन। तो बताया था कालीबंगन का खोज कौन किया था? फिर भूल गया लेना, फिर बीबी मारेगा तुम लोग को, पक्का बोले। लोग तुम लोग बिना बीबी से मार खेले नहीं सुधरेगा। कालीबंगन तो बोले तो बीबी बोली काली रंग की चूड़ी लाओ, तुम लाना भूल गया। बीबी हुआ लाल, दे थप्पड़, बीबी लाल में बिके थापड़। तो ये लोग भी आप लोग बताया था, कालीबंगन के बारे में भी आप लोग बताए थे, जवाब दे रहे थे। बीबी लाल हो गया, ये सब जवाब दे रहा था, लेकिन तुम लोग तो बोलता पूरे छूट गया है। हम यहाँ तक भी देखे थे। तो कालीबंगन का खोज कौन किया था? बीबी लाल एवं बिके थापड़ ने किया था। बिके थापड़ ने किया था। और कालीबंगन कौन राज्य में है? राजस्थान में है। और कौन नदी किनारे स्थित है? घग्गर। कौन नदी? घग्गर नदी किनारे स्थित है। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी। हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। लेकिन मिट्टी का हल बनावली, तो हल का प्रमाण कालीबंगन से। हल रहेगा तो जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगन से। अवनी कुंड का प्रमाण कालीबंगन से। ये सब बता चुके थे। फिर आपका पहुंचे थे कहाँ पर? पहुंचे थे लोथल। कहाँ पहुंचे थे? लोथल का खोज कौन किया था?
रंगनाथ राव, रंगनाथ। अगर कॉल नहीं करते तो पूरा क्लास समाप्त हो जाता भैया। पूरा पूरा क्लास कहाँ समाप्त होता? 10 मिनट लास्ट में डिवीजन समाप्त होता है, पूरा क्लास में समाप्त हो जाता। बताइए, ऐसा सुनिए रहे थे आप लोग, ठीक है ना। और लास्ट कमेंट में हम देखते करते हैं, ऐसा थोड़ी कमेंट में नहीं देखते हैं। कमेंट में देखे तो पता चल गया था, आज पता चल गया कि ऑफलाइन वाला ले ले क्यों होता है, कैसे ले ले होता है, ये लोग नहीं बोला इसीलिए। चलिए जान दो, क्या बताते हैं? लोथल, लोथल का खोज कौन किया था? रंगनाथ राव। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है? भोगना पड़ेगा, भोगवा। कौन? भोगवा। और लोथल जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल क्या था? बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह को क्या बोले थे? गोदी बारा, गोदी वाला। इसे क्या बोले? पतन। क्या बोले थे? पतन बोले थे। फिर बताए थे कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल का। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां सर्वप्रथम चावल का प्रमाण मिला था? लोथल से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बताओ सर्वप्रथम चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तब जाना है कहाँ पर? तब जाना आपका यूपी के कोलडीबा में, यूपी के कोलडीबा से। लेकिन कोलडीबा के साथ ऑप्शन में लुहरादेव अगर दिया रहे, लुहरादेव, तो लुहरादेव सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है ना। और गेहूं मेहरगढ़, गेहूं मेहरगढ़ पाषाणकालीन स्थल है ना, पाषाणकालीन स्थल, ठीक है ना। फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे चावल प्रमाण कहाँ मिला? लोथल। कहाँ मिला था? लोथल से। फारस की मुद्रा का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। हाथी के दांत का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। स्वास्थ्य प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल हड़प्पा दोनों से। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल कालीबंगा दोनों से। फिर बताए थे कि बताओ कि आंशिक रूप से सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। और पूर्ण रूप से सती प्रथा प्रमाण कहाँ लगा था? तो भानुगुप्त का एरेन अभिलेख से। फिर बताए थे पंचतंत्र की कहानी जिसमें चलाक लोमड़ी और कौवा की कहानी है, ये कहाँ से मिला था? लोथल से। फिर बताए थे रंगपुर का खोज कौन किया था? तो रंगनाथ रावे ने किया था, रंगनाथ रावे ने किया था। और ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। कौन नदी किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। और चावल का भूसिया कहाँ से मिला था? रंगनाथ राव से, रंगपुर से। कहाँ से? चावल के भूसी, देखो चावल लोथल और चावल के भूसी रंगपुर। रंगोली जब बनाते चावल के भूसी क्या करते हैं? रंगते हैं। सस्ता वाला रंगोली में क्या करते हैं? चावल के भूसी रंगते हैं। थोड़ा और महंगा बनाना है तो चावल का रंग देते हैं, ठीक है ना। तो चावल के भूसी रंगपुर, चावल के भूसी रंगपुर से। फिर बताया तो धौराबिला, धौराबिला खोज कौन किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौराबिला कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन नदी किनारे स्थित है? लूनी। कौन नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी किनारे, लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब बताए तो धौराबिला बारे में। धौराबिला का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। और वह कौन सा स्थल है जो तीनों ओर से ध्रुवीकृत था? धौराबिला। कौन था? धौराबिला था। अब बिना ध्रुवीकृत चनुदरो, बिना ध्रुवीकृत चनुदरो। फिर बताए थे कि बताओ कि सबसे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिला था? धौराबिला से। जल निकासी प्रणाली कहाँ से मिला था? धौराबिला से। लकड़ी का नली कहाँ से मिला था? धौराबिला से। यूनेस्को के 40वां स्थल के रूप में कौन शामिल हुआ था? धौराबिला। कौन शामिल हुआ था? धौराबिला। ये पढ़ा दिए थे। फिर आप लोग को पढ़ाए थे कि राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है। कौन नदी किनारे है? घग्गर। कौन नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे स्थित है। और फिर बताए थे क्या? बताए थे कि भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौराबिला। कौन है? और पूरा हड़प्पा में सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। फिर बता बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। कहाँ पर है? और मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? बनावली से। सड़क टेढ़ा मेढ़ी कहाँ से मिला था? टेढ़ी मेढ़ी बनावली से। बिना ढकी हुई नली कहाँ से मिला था? बनावली से। भूल गया है? कहाँ से? बनावली से मिला। कहाँ से मिला था? बनावली से मिला था। ये सब पढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर जो है सभी स्थल पढ़ाने के बाद जो है आप लोग का पहुँचते कहाँ पर? तो विशेषता वगैरह देखे थे, ठीक है ना। तो विशेषता वगैरह यहाँ बोर्डला बताए थे। बोर्डला फिर हम बता देते हैं शुरू से, ठीक है। लोनी लीवर बिल्कुल राइट है सर। बफलिंग बफलिंग नहीं हो रहा है। चलो बोर्डला फिर देखते हैं। रटा गया होगा तुम लोग, रटाएगा तो ले रहेगा, ठीक है ना। विशेषता है क्या रखना है? बताए थे विशेषता में आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। धार्मिक दृष्टि से यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे?
मातृदेवी। मातृदेवी कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। और पशुपति शिवनाथ कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। और पता है पशुपति शिवनाथ के चारों ओर कौन कौन जानवर था? बाघ, हाथी, गेंडा। आसन के पास क्या था? भैंसा। और पैर के पास क्या था? हिरण। अब फिर बताते यहाँ का व्यवसाय का क्या था? व्यापार। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। कपास कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। विवेकानंद बफरिंग नहीं हो रहा है सर। हाँ, एक आध का नेट प्रॉब्लम कारण होता होगा। सिक्का का क्या था? टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी। पकी हुई मिट्टी। मोहर किसका बना हुआ था? सेलखरी। उस पर किसका प्रमाण था? एक सिंह वाला बैल। पर बर्तन को क्या बोलते थे? बर्तन किसकी बनी हुई थी? पकी हुई मिट्टी। अधिकांश बर्तन किस रंग की थी? लाल रंग की। फिर बताए थे लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सभ्यता कैसा था? काशयुगीन या प्रथम नगर ये सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता। सड़क कैसी थी? गिर पड़ती यानी सीधे सीधी 90 डिग्री पे काटेगी। 90 डिग्री पर काटेगी। अपवाद में कौन था? टेढ़ी मेढ़ी बनावली। नलिया कैसी थी? ढकी हुई। लेकिन अपवाद में ढकी हुई कहाँ नहीं थी? बनावली। बस्ती कितना भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में। ध्रुवीकृत था। कितना भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में। पश्चिमी भाग में कौन लोग? अमीर लोग। पूर्वी भाग में कौन लोग? गरीब लोग। बिना ध्रुवीकृत कौन था? चंद्रो। दरवाजा किधर खुलता था? पीछे की ओर। सड़क पर दरवाजा कहाँ खुला था? लोथर। कहाँ खुला था? लोथर। चलो, बफरिंग हो रहा है सर। बफरिंग कैसे हो रहा है? बफरिंग यहाँ भी चल रहा है, पता नहीं एक दो को कैसे बफरिंग होता है। आप नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। और क्या प्रॉब्लम था वो लेकर भेज दीजिएगा। आपका नंबर ऐप पर भेज देंगे, एप्लीकेशन वाला पर भेजेंगे, उससे वो आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। फिर बताओ कि मुख्य फसल क्या था? जौ एवं गेहूं। मुख्य फसल का कौन था? लोथर एवं सुकोटदा। दोनों कहाँ पर था? गुजरात में। मनोरंजन के साधन क्या था? पासा खेलना एवं शिकारी करना। नगर कितना था? 6। पहला कौन था? हड़प्पा। दूसरा कौन था? मोहनजोदड़ो। तीसरा कौन था? राखीगढ़ी। चौथा कौन था? कालीबंगा। पांचवा कौन था? धराबेला। छठा कौन था? गनवारी वाला। गनवारी वाला। क्या यहाँ के लोग गाय से परिचित था? नहीं। मंदिर से परिचित था? नहीं। लोहा से परिचित था? नहीं। तलवार से परिचित था? नहीं। नहर से परिचित था? नहीं। दास प्रथा परिचित था? नहीं। बैल से था? हाँ। हाँ। मूर्ति था? हाँ। पर्दा प्रथा था? हाँ। वेश्यावृत्ति था? हाँ। फिर बताए थे कि व्यापार। तांबा व्यापार कहाँ करते थे? खेती राजस्थान। यहाँ के लोग सोना व्यापार कहाँ करते थे? कोलार कर्नाटक। यहाँ के लोग टीना व्यापार कहाँ करते थे? ईरान फारस। यहाँ के लोग शीशा व्यापार? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। भारत अति सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला सभ्यता कौन था? मेसोपोटामिया। और प्रथम नगरीय कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या बोलते थे? मेलुआ। क्या बोलते थे? और चांदी व्यापार कहाँ से? अफगानिस्तान से। कैसे नष्ट हुआ बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या था? बाढ़। बाढ़ किसे किसके मानना था? अर्नेस्ट मेके। और कौन था? रंगनाथ राव। और कौन था? सर जॉन मार्शल। आर्यों भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुआ। कौन बोले थे? विल्स। कौन बोले थे? और आर्यों का आक्रमण कारण नष्ट हुआ। कौन बोले थे? वीरल। और जलवायु परिवर्तन कारण नष्ट हुआ। कौन बोले थे? अस्टाइन एवं घोष। फिर बताए थे कि जुड़वा नगर किसे बोलते हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। और कौन कहे थे? इतिहासकार पिगट। चलो रिवीजन करवा दिए हैं, अब ना याद हुआ हुआ पक्का जो है ऑनलाइन वाला भी ले रहेगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हो आप लोग? बफरिंग हो नहीं रहा है। बफरिंग नहीं हो रहा है। बफरिंग नहीं हो रहा है। पता नहीं कदू कैसे बफरिंग होता है। चलिए याद हो गया? बताइए। पूरा रिवीजन करा दिए। कल इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव बोलते लगाने। साइंस वाले से करवाए थे, साइंस पढ़ा दिए थे, ऑब्जेक्टिव लगा दिए थे। इतना कर लेने पर कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कल इसका पाषाण काल और अपाकाल का ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सर जी, थैंक्स। बाकी दोस्तों बताइए कि जुड़ो यहाँ कहाँ पर है? चक्कर में। टक्कर में अथी में जुड़िए। यहाँ पर ज़बरदस्त पढ़िए, कम टाइम में, और समझते हुए पढ़िए, याद करते हुए पढ़िए। क्लास में याद हो जाएगा। बताइए अपने दोस्तों वगैरह के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कीजिए। जिसके जीएस मस्ती का ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं।
दोस्तों बताइए कि 2-3 यार के फेरा में भीड़ के फेरा मत पड़ो, ठीक है। सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अरे लला गुस्सा कहाँ हो रही है, गुस्सा तो ठीक है रहता। कितनी गुस्सा हुए थे? सत्यम कुमार तुम पर तो गुस्सा होबे करेंगे, तुम कमेंट में करता है खाली लड़की को देख के कमेंट करता है। अरे लला पढ़ेगा कौन चीज़ तुम बताओ। सर मैं ड्यूटी एंड क्लास एक साथ कर रहा हूँ इंडियन रेलवे से। काफ़ी अच्छा चंदन जी, और जल्दी आगे बढ़िए। ऐसे पगलवा पकड़ पागले है, वो बेरोजगार है, पढ़ने पर ध्यान न देता है। और यहाँ समझिए कि ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आज जो बेरोजगार है वो मज़ा लेने में है, तो मज़े लेते रह जाएगा, इसलिए पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सर भैया। चलिए पूछिए ना सर अभी तक कहाँ तक पढ़ाए हैं। वो हो कल होगा। चलिए कुंदन कुमार खान सर अच्छा पढ़ाते हैं सर, सबको अपना अपना पसंद है, जहाँ जिसको पसंद आता है, ठीक है। हम कैमूर जिला बिहार से, सभी लोग को मोस्ट वेलकम। बाय बाय, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाय। यूट्यूब पर मिलते हैं शाम में। सर याद करते हैं सही लेकिन भूल जल्दी जाते हैं, क्यों जाते हैं सर? तो भूलिएगा नहीं तो कौन चीज़, हम भी बोलते हैं, पढ़ाना छोड़ देंगे सब खा पी के चुपट हो जाएगा। लेकिन हाँ सेकेंड बार रिवीजन करने में तुरंत रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड बार रिवीजन करिएगा तो जहाँ आपका 1-2 घंटा लगाए थे पढ़ाने में, वहाँ पर 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट में फिर दिमाग में घुस जाएगा। तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, रिवीजन करना ही पड़ेगा। शाम में वही 7:15 में क्लास होगा। बाय। चलिए बाय बाय।